हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जेके। ना रिसेंटली आप लोगों ने यहाँ पे न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया ने अपने दो वॉरशिप्स दो डिस्ट्रॉयर्स को यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन में मैरीटाइम सिक्योरिटी के बेसिस पे डिप्लॉय किया है। यहाँ पे आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। इंडिया स्टेशन टू डिस्ट्रॉयर ऑफ द कोस्ट ऑफ एडन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। और इसको समझाने के लिए मैं आपको ईजिली समझा देता हूँ मैप के थ्रू। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, ये एक वाटर बॉडी हो गया, ये यमन से आप समझ सकते हो लिंक है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सिटी मिलेगी एडन। ठीक है, तो इसी के नाम पे यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन रखा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलेगा रेड सी। ठीक है, तो कुछ आर्टिकल्स में यहाँ पे बता रहे हैं कि इंडिया ने डिप्लॉय किया रेड सी में। ठीक है, ये दोनों वॉरशिप्स। और कुछ में बता रहे हैं कि गल्फ ऑफ एडन में किया। तो आप कंफ्यूज मत करना है, दोनों एक ही एरिया में। जैसे आप यहाँ पे भी देख पाओगे। ठीक है, फर्स्ट पोस्ट में यहाँ पे इन्होंने रेड सी में बताया। तो कंफ्यूज मत करना है, सेम ही एरिया में है, आप ऐसा समझ सकते हो। फिर साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक स्टेट दिख रही होगी, बब अल मंडेब। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है। ठीक है, स्टेट है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सी कंट्री से लिंक करती है, तो पहला है यमन, फिर जिबूटी और फिर है एरिट्रिया। ठीक है, अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछता है कि कौन सी दो वाटर बॉडीज़ को ये मिलाती है, तो पहला है गल्फ ऑफ एडन और दूसरा है रेड सी। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है रेड सी से आगे होते हुए आपको स्विस कैनाल मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ग्लोबल ट्रेड रूट है। ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। और इसी से इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे मिलेगा कि यमन में जैसे इस चीज़ से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, जहाँ मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हमारी जब 1 महीने पहले की वीडियो है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 1 महीने पहले यहाँ पे एक शिप थी जो यहाँ पे रेड सी से होते हुए इंडिया आ रही थी, जिसको यहाँ पे हाउतीज़ ने, ठीक है, जो यमन के मिलिटेंट ग्रुप है, उसने यहाँ पे इसको मतलब कब्जा कर लिया था। ठीक है, अपने अंडर ले लिया था। और इसी चीज़ को देखते हुए इंडिया ने अभी ये दो वॉरशिप्स भेजी हैं ताकि ऐसी कोई और एक्टिविटी इस पर्टिकुलर यहाँ एरिया में ना दिखाई दे। ठीक है, और इससे रिलेटेड यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे दो शिप्स भेजी गई हैं। ठीक है, पहली है आईएनएस कोची और दूसरी है आईएनएस कोलकाता। तो आईएनएस का बेसिक मतलब है इंडियन नेवल शिप। ठीक है, तो इंडियन नेवल शिप कोची, इंडियन नेवल शिप कोलकाता, और ये दोनों प्रोजेक्ट 15A का पार्ट है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी मैंने यहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखोगे आईएनएस को यहाँ पे कोलकाता और आईएनएस कोची। ठीक है, मैं इजीली आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, दोनों डिस्ट्रॉयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे। और यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड भी पहले भी वीडियो बनाई है जहाँ पे अच्छे से मैंने प्रोजेक्ट 15A के बारे में समझाया। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको 15A के बारे में पता हो। तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, मैं इसका भी लिंक आई बटन पे दे दूंगा। और साथ ही साथ 15B को भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 15A में हमारे पास 3 शिप्स हैं इसके अंदर, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची और आईएनएस चेन्नई। ठीक है, और साथ में 15B में हमारे पास 4 शिप्स हैं, विशाखापट्टनम, फिर आईएनएस मुर्मुगांव, आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत। तो आपको ये सब चीज़ें के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रही है। ठीक है, अगर आप कोई पेपर दे रहे हो तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रॉयर की बात करते हैं ना, तो अब आप बोलोगे कि इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ ये है कि ये फास्ट होते हैं। ठीक है, जल्दी स्पीड पकड़ सकते हैं, मतलब स्पीड होती है इनके पास। फिर दूसरी चीज़ कि ईजिली मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जल्दी से जल्दी। फिर तीसरी चीज़ होती है कि आपको जैसे इनको ना कोई टास्क अगर मिला हुआ है, ठीक है, तो उस टास्क को ये लंबे समय तक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि आपकी प्रायोरिटी है कि कोई टास्क किसी चीज़ मतलब इन शिप्स को 1 साल 2 साल 3 साल तक करना है, तो वो ये ईजिली कर सकते हैं, इनको कोई इशू नहीं आएगा उसमें। ठीक है, और सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे होती है कि ये एस्कॉर्ट करते हैं आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को। ठीक है, जो फ्लीट्स जाती हैं, फ्लीट्स में आपको पता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स वगैरह सब कुछ है। ठीक है, तो उसमें आपको ये एस्कॉर्ट्स करते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉयर है आपका और ये एयरक्राफ्ट कैरियर, आपको यहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़े हुए भी दिख रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सिर्फ इंडिया ने यहाँ पे डिप्लॉय नहीं किया, साथ ही साथ यहाँ पे यूएस ने भी अपनी नेवी को यहाँ पे डिप्लॉय किया। इससे रिलेटेड आप आर्टिकल भी यहाँ पे देख सकते हो। यूएस एंड इंडिया बोल्स्टर नेवल प्रेजेंस इन रेड सी अगेंस्ट हाउती थ्रेट्स टू शिपिंग। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 1 महीने पहले यहाँ पे हाउती ने मर्चेंट शिप को अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, हाईजैक कर लिया था, जिसके बाद से हमें ये सब एक्टिविटीज़ अभी देखने को मिल रही हैं नेवी से। और साथ ही साथ यहाँ पे यूएस ने एक ऑपरेशन चालू किया है। ठीक है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। ठीक है, जिसके अंडर इन पर्टिकुलर चीज़ के अंदर यहाँ पे यूके भी शामिल है, बहरीन भी शामिल है, फ्रांस है, नॉर्वे और दूसरी कंट्रीज़ भी हैं। ठीक है, तो अब ये सब जो यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलर ऑपरेशन शुरू किया वो हाउतीज़ के अगेंस्ट ही किया है ताकि कोई मर्चेंट शिप पे ये लोग अटैक ना करे। ठीक है, और जो मैंने आपको जैसे यहाँ पे समझाया था कि जो यमन का यहाँ पे शुरू वाला पार्ट है ना, यहाँ इतना जो एरिया है,
ये सब हाउतीज़ के अंडर है, ठीक है? जो गवर्नमेंट के अंदर है वो इधर वाला एरिया है। तो आप अगर सोच सकते हो कि ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है और इससे अगर कोई भी मर्चेंट शिप जा रही है तो उनको इम्पॉर्टेंट है कि वो यहाँ पे सेफली जाए, ठीक है? क्योंकि अगर मान के चलो आप यहाँ से नहीं भेजना चाह रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ना पूरा अफ्रीका के नीचे से होता हुआ आपको ऊपर जाना पड़ेगा यूरोप में। तो उसमें एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरा बहुत ज़्यादा उसमें फ्यूल का वेस्टेज है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे स्विस कैनाल ओपन हुआ था और उससे ही इजिप्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप समझ सकते हो उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करता है स्विस कैनाल, ठीक है, इजिप्ट की। और इसी वजह से यहाँ पे ये जो ट्रेड रूट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि ये ईरान बैक्ड हाउती है, ठीक है? ईरान इसको बैक करता है इस पर्टिकुलर ग्रुप को और ये दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स को यहाँ पे सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है? और इनका सपोर्ट भी दूसरों को मिलता है और दूसरे इनको भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो आप ऐसा भी समझ सकते हो। जैसे जिसमें फॉर एग्जांपल अल-कायदा आता है, ठीक है? फिर इस्लामिक स्टेट एंड अंसर अल शरिया, ठीक है? ऐसे बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। फिर साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिला है हाल ही फिलहाल में कि सिर्फ हाउतीज़ नहीं है जो इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे इशू क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सोमालियन पायरेट्स है, ठीक है? सोमालिया भी एक कंट्री है अफ्रीका में, ठीक है? तो जो उसके पायरेट्स हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली जो माल्टा एक कंट्री है, ठीक है? यूरोप में, उसकी एक शिप को यहाँ पे हाईजैक किया है ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल सके, ताकि ये इस शिप को रिलीज़ करे, ठीक है? मतलब उन्होंने हाईजैक किया, फिर डिमांड करी पैसों की, ताकि गवर्नमेंट इनको पैसा दे और ये शिप को रिलीज़ कर सके। तो ये सब एक्टिविटीज़ को देखते हुए यहाँ पे इंडिया और यूएस ने, ठीक है, मिलके यहाँ पे आप समझ सकते हो नेवी यहाँ पे डिप्लॉय किया ताकि ये सब एक्टिविटीज़ इस एरिया में ना दिखाई दे। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है? उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।